आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि संचार के सिद्धांत एवं संचार के जो मॉडल होते हैं उसमें आधारभूत अंतर क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिद्धांत एक बीज के समान होता है। जितना स्वस्थकर बीज होगा उतना ही स्वस्थकर हमारे परिणाम होंगे, व्यवहार होंगे। ये बीज के समान है। जितना हेल्दी बीज सीड होगा उतना ही हेल्दी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उतना ही ज्यादा हमारे व्यावहारिक पक्ष मजबूत होंगे, क्योंकि यह व्यवहार को बलवती, मजबूत, सघन, सशक्त बनाने के लिए एक अस्त्र है, एक यंत्र है। ठीक है। प्राय हम लोग सिद्धांतवादी कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़ा सिद्धांतवादी, तो उसका अर्थ ये लगाया जाता है कि यह व्यवहार का उल्टा, यह व्यवहार विरोधी व्यक्ति, जबकि वास्तव में सिद्धांत और व्यवहार एक दूसरे के पूरक, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे पर आश्रित। हम प्राय उन व्यक्तियों को सिद्धांतवादी या उन सिद्धांतों को अति सिद्धांतवादी कहते हैं जो निवर्तमान हो गए, जिनका व्यवहार में कोई उपयोग नहीं है। दुर्भाग्य से जो भी कहें, हमारे संचार में बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जो व्यवहार में उतने उपयोगी नहीं हो पाते, और इसलिए हम उसको कहते हैं बड़ा थ्योरेटिकल आदमी है, बड़ा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। अगर वो लागू होते हैं हमारी समस्याओं में तो बहुत अच्छी बात है। वो सिद्धांतों की सिद्धांत देखिए, आप अखबार भी निकालते हैं तो एक प्लानिंग करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक रणनीति बनाते हैं, फिर पूरा अखबार का पेज मेकअप करते हैं, या टेलीविजन में भी, तो वो सब एक सिद्धांत का ही रूप स्वरूप है। लेकिन संचार के सिद्धांत ज्यादातर, मैं स्ट्रेट बोलता हूं कि पश्चिम के देशों से लिए गए, जो उनकी ही समस्याओं से उत्पन्न हुए हैं और उनकी ही समस्याओं के निराकरण में ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिद्धांत का जन्म भी व्यवहार से ही होता है। बहुत सारे व्यवहारिक पक्षों को हम एकत्रित कर लेते हैं तो उससे सिद्धांत निर्मित होता है ना। जैसे फल से बीज और बीज से फल बनता है, उसी तरह सिद्धांत भी वैसा ही चीज। ठीक है। लेकिन अगर आप अमेरिकन बीज को भारतीय मिट्टी पे लगाओगे तो शायद वो उसका अंकुरण भी ना हो। ज्यादा दूर मत जाओ, कश्मीर के सेव को अगर आप हरियाणा में बोओगे तो क्या होता है? नहीं होता, क्योंकि उसकी आबो हवा बदल गई, उसकी मिट्टी बदल गई, उसके रूप स्वरूप बदल गए। या आप गर्मी के बीज को ठंडक के मौसम में अगर अपने क्षेत्र में भी लगाओगे, अपने गांव से ही जन्मा वो बीज है, अपने गांव में उपजा हुआ फल भी अगर दूसरे मौसम में लगाओगे तो वो नहीं चलता। उसी तरह सिद्धांत भी, कि सिद्धांत अगर भारतीय समस्याओं से निर्मित हो रहा है तो भारतीय समस्याओं के निराकरण में वो महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर पाकिस्तान से निर्मित हो रहा है तो पाकिस्तानी समस्याओं, और इसका अब तो और भी ज्यादा विकेंद्रीकरण होने लगा। बहुत से ऐसे सोशल साइंस के थियरी हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट में लागू होते, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लागू होते, क्योंकि भारत एक बहुत ही विविधताओं का देश है। इसमें लॉट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस इन थॉट्स। सो सोशल साइंस में ये एक समस्या है बहुत बड़ी, कि हर सिद्धांत हर जगह नहीं लागू। ठीक है। आप अपनी समस्या से, जैसे न्यूज़पेपर में क्या होता है, आपने वहीं की प्रॉब्लम डेली उसकी पोस्टमार्टम होती है एडिटोरियल कॉन्फ्रेंस में, है ना। किसी भी अखबार में या न्यूज चैनल में आप जाओगे, इवन रेडियो में जाओगे, तो एवरी डे देयर इज ए मेथड ऑफ एडिटोरियल कॉन्फ्रेंस, है ना। दिन में होता है प्राय 11-12 बजे, लेट नाइट नहीं होता क्योंकि बड़ा रश आवर होता है। तो उसमें एडिटोरियल कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं, वो पूरे अखबार का पोस्टमार्टम होता है। हमने क्या छापा, क्या छापना चाहिए था, क्या छूट गया, क्या मेरे प्रतिद्वंदियों ने छापा, और उसका संग्रह करके उस आंकड़ों का हम एक अपना प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट डे। दैट इज जस्ट डेवलपिंग इंस्टेंट थियरी फ्रॉम योर इंस्टेंट प्रॉब्लम एंड अप्लाइंग इंस्टेंटली ऑन द नेक्स्ट डे। अप्लाइड थियरीज जो है वो ज्यादा इंडस्ट्री पर और इस पर यूजफुल होता है। आपने पढ़ा होगा अप्लाइड मॉडल्स, अप्लाइड थियरीज, है ना। रिसर्च में भी पढ़े होंगे, बेसिक रिसर्च, प्रैक्टिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। तो बेसिक उसी तरह थियरी भी होता है। बेसिक रिसर्च जो है वो थियरी बनाता है
थियरी डेवलप करता है और थियरी को अप्लाई करने में टाइम लगता है, लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो थोड़ा इंस्टेंटली टू द एप्लीकेबल टू इन द इंडस्ट्री होता है। तो उसी तरह हमारे जो सिद्धांत हैं वह अलग अलग स्थानों पर बदल जाते हैं, जबकि फिजिक्स में ऐसा नहीं, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। 2H2 + O2 = 2H2, वेदर इट इज इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मन, भूटान, हरियाणा, चरखी दादरी और जिंद और वेयर एवर यू, the same formula in the lab on certain situation. But social science is such a dynamic science. We call it a dynamic science. You should feel proud of it. It's dynamic science. They are a static science. It's very dynamic. It changes from place to place, from time to time, from person to person, from community to community, from family to family. So it's a more complex process of developing a theory and applying a theory. उनका थियरी बनाना बेशक थोड़ा कठिन हो प्योर साइंस का, लेकिन एप्लीकेशन हर जगह हो। समझ गए? हमारे सिद्धांत, बहुत से सिद्धांत हैं, इसके बहुत से रूप हैं। मैं मॉडल पर अभी आ रहा हूं, उसके बहुत से रूप हैं। सोशल थियरीज, इकोनॉमिक थियरीज, साइकोलॉजिकल थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चरल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन, टोरंटो थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रैंकफर्ट थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। ये आप पढ़ेंगे थियरी में। थियरी की जब मैं और भी चर्चा करूंगा तो बहुत सा थियरी का रूप है। जैसे इकोनॉमिक्स से बहुत से सिद्धांत लिए गए भारत का आपके कम्युनिकेशन में। अभी मैंने कहा कि कम्युनिकेशन के ज्यादातर सिद्धांत पश्चिम के देशों से लिए गए, क्योंकि उनका ज्यादा प्रोफेशनल डेवलपमेंट रहा आगे से। आपका अगर 100 साल पुराना है तो उनका 300 साल पुराना है, ज्यादा पुराना है। और प्रोफेशनली ऑन एवरी फ्रंट इट इज ऑब्जर्व दैट देयर सिलेबस, देयर थिंग्स आर एडवांस्ड एंड मोर प्रैक्टिकल देन व्हाट इज इन इंडिया। वी नीड ड्रास्टिक चेंज, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंडस्ट्री एप्लीकेबिलिटी हो। तो वो प्रोफेशनली, ये नहीं करे हर दृष्टि से सुपीरियर है, लेकिन प्रोफेशन में, सब्जेक्ट में, इसलिए एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन होता है इंडिया से हर साल। खैर, तो एक तो पश्चिम के देशों से, डेवलप्ड विकसित देशों से लिए गए, और दूसरे सब्जेक्ट से लिए। ठीक है, इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम इकोनॉमिक्स, फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। Lasswell model, he was a political scientist. It has been borrowed from sociology, from psychology, behavioral sciences, from philosophy, from cultural theories, cultural applications, cultural studies. So it has been borrowed. Frankfurt's theories or Toronto's, they are all either borrowed from advanced countries or borrowed from different subjects. Very few, very rare theories are there which has been developed from your own subject. Some people have worked. I talk about there were director of IMC, Professor Tiwari, Professor Yadav, then Professor Gupta. They worked on Indian theories, but not a very systematic development like साधारणीकरण, सहृदयीकरण, रसास्वादन। ये इंडियन theories इस नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस पर कितना काम आपने भी पढ़ा होगा, कोई ऐसा बहुत व्यावहारिक दृष्टि से। जबकि बहुत से सिद्धांत जो पश्चिम के देश में बने हैं वो हमारे अपने ग्रंथों में छिपे हुए, जो हम उजागर नहीं कर पाते, खुद हम नहीं उजागर कर पा रहे। ये आप लोग के सामने भी एक चुनौती है, रिसर्चर के सामने, कि हमारे अपने गीता, रामायण और जो भी ग्रंथ हैं, पुराण और जितने भी हैं, जितने वेद हैं, उनमें भी बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हैं जो संचार के सिद्धांत को जन्म दे सकती है। और जब हम पश्चिम के सिद्धांतों को देखते हैं तो लगता है कि ये सब हमारे अंदर में भी कहीं ना कहीं वर्णित है, लेकिन हम अपने अंदर में जितना टटोल सकते थे कहीं उतना टटोल नहीं पा रहे। तो उससे आप देख लो, आपका जो दवाई है, फार्मेसी इंडस्ट्री को ही देख लो, जितने आपके आइटम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो इंडिया से ही जाते हैं, लेकिन वहां से मेडिसिन बनकर यहाँ अब थोड़ा बहुत होने लगा। लेकिन पहले लहसुन और अदरक और क्या जो भी है, उसका उत्पादन जितना हमारे देश में होता है, यहाँ से वहां, और वही चीज यहाँ बन के आता है। उसी तरह गांव में उत्पादन होता है। मान लो पेपर मिल है,
अब आसाम में खेती होती है और पेपर इंडस्ट्री कलकत्ता में है, और कलकत्ता में जाकर वो पेपर बनता है तो वहां सस्ता मिलता है, और आसाम में जब वापस आता है उनके गांव में तो महंगा मिलता है। तो ये एक तरह से दूसरे स्थान से उसका जो मूवमेंट है, तो ज्यादा जहां डेवलपमेंट होता है वहां प्रोफेशनलिज्म भी ज्यादा होता है। खैर, तो मेरे कहने का मतलब है कि संचार के जितने सिद्धांत हैं वो प्रायः या तो हम दूसरे सोशल साइंस से लिए हैं, चाहे मॉडल हो चाहे थियोरीज हो, या हम पश्चिम के देशों से, विकसित देशों से, जर्मनी, इंग्लैंड, यूएसए, ये ठीक है। तो आपके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप किस तरह से मॉडल को हम यहाँ की समस्याओं से, थियरी को हम यहाँ की समस्याओं से निर्मित करें जो यहीं की समस्याओं का निराकरण करें, नेशन वाइज भी, स्टेट वाइज भी, लोकल वाइज भी। ठीक है, कोई नेशन वाइज है तो उसको आप इंस्टेंट हाइब्रिडाइज करके अपने लोकलाइज भी कर सकते हैं। जैसे गुलाब के पौधे को, गुलाब के फूल को जो विदेशी है उसको आप इंडिया में भी उगाते हैं। कैसे करते हैं? तो हाइब्रिडाइज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के बहुत से सिद्धांत हैं, बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स वेस्ट डेवलप कंट्रीज में बहुत आगे हैं और बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। जितना अब इंडिया में जितनी तेजी से आया था वो, खैर मैं उस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, उतनी तेजी से बायोटेक्नोलॉजी जो है लुप्त भी होता है। अब कोई लेना नहीं चाहता। शुरू में इसमें एडमिशन के लिए मार होता था भारत में, अब कहीं नहीं मिला तब जाते हैं। बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जितना मेरी जानकारी है तो उसके भी सिद्धांत जो है इधर आके उसको हाइब्रिडाइज करते हैं लोग, तो वो अप्लाई होता है। तो हम ये नहीं करें कि जो पश्चिम के थियरी हैं या दूसरे सब्जेक्ट के थियरी हैं वो पूर्णतः निरर्थक है, हम उनको भी हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। वी कैन स्टडी लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन द इंडियन कंटेक्स्ट एंड रीडेवलप इट। जैसे ब्रैडॉक ने उसको रीडेवलप किया था, अगर आपने पढ़ा होगा एमए में। ब्रैडॉक modified the models of Lasswell. This is just one example. ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि सिद्धांत महत्वपूर्ण है, सार्थक है, प्रासंगिक है, अगर हम उसको सही तरीके से विकसित करते हैं। और सिद्धांत समस्या के निराकरण के लिए है, और समस्या से पुनः सिद्धांत का जन्म होता है, एक चक्र चलता है। जहां तक मॉडल का सवाल है तो मॉडल और सिद्धांत में ज्यादा फर्क नहीं होता। संचार के जो मॉडल हैं वो संचार के तत्वों और प्रक्रियाओं का ही विजुअलाइजेशन करते हैं, उसका ही दृश्यीकरण करते हैं। मतलब जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज विजुअलाइज्ड इन कम्युनिकेशन मॉडल। इट इज ए स्मॉल मिनिएचर ऑफ सर्टेन बिग कंसेप्ट और थियरी। इट्स जस्ट ए स्मॉल मिनिएचर। जैसे हम कहते हैं जीजेयू का ये मॉडल है, छोटा सा एक बना हुआ है, मैप जैसे आपका होता है ना मैप, उसी तरह 3 डायमेंशनल मैप भी देखा होगा है ना। किसी आप बड़े अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के कमरे में जाएंगे तो कोने में कहीं पर देखेंगे उसका मॉडल बना हुआ है, यहाँ पर टीचिंग ब्लॉक 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर बैठे बैठे कमरे से सारा दिख जाएगा। और कमरे में कैमरा भी लगा है आजकल तो सारा एक कमरे से सारी गतिविधियां, क्या हम यहाँ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये भी शायद जा सकता है, कहीं भी देख सकता है कोई, अगर कैमरा हो तो, नहीं हो तो नहीं। तो कहने का मतलब, तो मॉडल्स जो है वो एलिमेंट्स, संचार के जो अवयव हैं, तत्व हैं, उसकी प्रक्रिया है, उससे जुड़ा होता है। ठीक है, संचार और उसका एक लघु रूप, नमूना, स्मॉल मिनिएचर ऑफ बिग कंसेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मॉडल्स संचार के जो फ्यूचरोलॉजी है उसका भी जिक्र करता है, यानी कि फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन, फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर स्ट्रेटेजी, फ्यूचर प्रोग्राम्स, इससे भी मॉडल रिलेट करता है। मॉडल संचार के नए तथ्यों को ढूंढने का प्रयास करता है, संचार का मॉडल, और उससे संबंधित नए प्रश्न को भी जन्म देता है, नई समस्याओं को भी जन्म देता है, ताकि एक निरंतर प्रक्रिया की तरह कार्य कर सके। यह पुरानी जो संचार के जो पुराने सिद्धांत हैं उनका परीक्षण भी करता है मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल टेस्ट्स द ओल्ड थियरीज एंड इवन सम ओल्ड मॉडल्स, सो इट्स वेरिफिकेशन ऑल्सो इन ए मॉडल। यह संचार के
तत्वों एवं जो संचार के तत्व हैं, जो संचार के कंपोनेंट हैं, उसका मेजरमेंट भी करता है। अगर इसको आप ज्यादा आगे रिसर्च की तरफ ले जाएं तो इट विल मेजर, बिकॉज सोशल साइंस में मेजरमेंट अभी बहुत पीछे है। सोशल साइंस की समस्या क्या है, अभी हमने आपको बताया कि वो डायनामिक साइंस है, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सिमिलरली इट्स नॉट मेजरेबल। अगर एक हम भारत की समस्या ही पूछे आपसे कि कौन सी समस्या सबसे प्रबल है भारत की, तो आप कुछ और बोलेंगे, आप कुछ और बोलेंगे, आप कुछ और बोलेंगे। सबके 10 लोग तो 11 विचार। कितने ज्यादा एक्यूरेसी की कमी। कोई कहेगा भ्रष्टाचार, कोई कहेगा गरीबी, कोई कहेगा किसानों की समस्या, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। और जो नीति निर्धारक है उसको फिर समझ में नहीं आएगा, कहेगा चलो हम अपने हिसाब से करते हैं। जबकि साइंस, प्योर साइंस में एवरीबडी विल गिव द सेम आंसर। सो वी लैक accuracy in our research to a great extent, and so there is a need for measurement. Even quantitative data, they are measurable, but even qualitative data are measured in advanced research. Qualitative जो डाटा होते हैं आपके, जैसे ब्यूटी है, जैसे हमारा स्वभाव है, हमारी प्रकृति है, हमारी प्रवृत्ति है, हमारी सोच है, हमारी विवृत्ति है, हमारी खुशी, हैप्पीनेस इंडेक्स भी डेवलप किया गया, तो उसका भी क्वांटिफिकेशन होता है। तो उसी तरह मॉडल भी जिक्र करता है मेजरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन एलिमेंट्स। तो ये संचार का जो मॉडल है वो भी एक प्रकार का संचार का सिद्धांत है, उससे ही जुड़ा है, उसके आधारभूत तत्वों से, प्रक्रियाओं से ही जुड़ा है। फिर भी बहुत हेयरलाइन जो डिफरेंस था संचार के तत्व में और संचार के मॉडल में, वो मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया। इसका जिक्र हम और भी करेंगे भविष्य में। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत।